वालेकुम दोस्तों, इनसाइट पे मौसम फखर में खुशामदीद। जब खेल अब खुल गया, अफगानिस्तान की तरफ से जंग का माहौल बनाए जाने और पाकिस्तान को अफगान सरहद यानी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मसरूफ़ करने के बाद अब तालिबान के ताज़ा जो अबू बने हैं उनकी तरफ से एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर हमले की धमकी सामने आई है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर सीज़न 2 शुरू होने के इशारे मिल रहे हैं और एक मरतबा फिर भारतीय फ़ौज के सरकर्दा अफराद और इस मरतबा भारतीय फ़ौज की मगरबी कमान के सरबरा मनोज कुमार कातियार का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर सीजन 2 ज्यादा ताकतवर और हलाकत खेज होगा। उनके इस बयान पर पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पाइन बड़का ना मारो, दम है तो सामने आओ, तुम्हें और तुम्हारे बगल बच्चे दोनों को एक साथ निपट लेंगे। अब ये जो सूरत हाल है ये एक जानिब तो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो टू फ्रंट वॉर की बात जो आ रही थी सामने, ये महज एक मफरूज़ा नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा एक ऐसा तयशुदा किस्म का एक मंसूबा है, एक प्लान है, जिसको रूबे अमल लाने के लिए पहले इस बात की ज़रूरत समझी गई कि पाकिस्तान को उसके अफगान बॉर्डर पर मसरूफ़ किया जाए, और जब पाकिस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत अमलन 2 हिस्सों में तकसीम हो तो ऐसी सूरत हाल में किसी एक नए फॉल्स फ्लैग की बुनियाद पर पाकिस्तान पर हल्ला बोला जाए और ऑपरेशन सिंदूर की जो नाकामी है उसका दाग धोने की कोशिश की जाए। क्योंकि अगर आप ये जो इनके मगरबी कमान के सरबरा हैं मनोज कुमार कातियार, अगर आप इनका बयान देखें तो ये बात तो वाज़े तौर पर सामने आती है कि इस वक्त एक नए फॉल्स फ्लैग की न सिर्फ तैयारी की जा रही है, बल्कि उसकी आड़ में पाकिस्तान के हवाले से कुछ सीरियस नौइयत के मंसूबे भी हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तश्कील पाए हैं। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो टू फ्रंट वॉर का नज़रिया है ये किस हद तक कामयाब होगा और भारत और अफगानिस्तान का ये गठजोड़ जो है वो किन मकासद के हसूल के लिए है। मेरे नज़दीक इन सवालात के जवाबात तलाश करना शायद बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, और इसके लिए मैं आपको ये जो भारतीय फ़ौज की मगरबी कमान के सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कातियार, उनके बयान की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। मनोज कुमार कातियार का कहना है कि पाकिस्तान में भारत से बराह रास्त जंग लड़ने की सलाहियत नहीं है, ताहम वो पहलगाम जैसे दहशतगर्द हमलों की कोशिशें दोबारा कर सकता है। भारतीय रद्द अमल ऑपरेशन सिंदूर 2 माजी से ज्यादा हलाकत खेज और ताकतवर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल कातियार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी 1000 जख्मों के जरिए भारत को कमजोर करने की पॉलिसी पर गामजन है। पाकिस्तान के पास जंग लड़ने की सकत नहीं, वो महाजराई नहीं चाहता, बल्कि शरपसंदाना कार्रवाइयों से अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन हम पूरी तरह तैयार हैं और इस मर्तबा रद्द अमल माजी से ज्यादा शदीद होगा। एक सवाल पर कि क्या आया ऑपरेशन सिंदूर 2 पहले से ज्यादा तबाहकुन होगा, तो मनोज कुमार कातियार का कहना था जी हां, बिल्कुल दुरुस्त, इस बार कार्रवाई ज्यादा ताकतवर होगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनरल ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया गया, उसकी चौकियों और फजाई अड्डों को तबाह किया गया, ताहम पाकिस्तान मुस्तकबिल में फिर ऐसी कार्रवाई की कोशिश कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं और यकीन है इस बार का रद्द-ए-अमल ज़्यादा सख्त होगा। पाकिस्तान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो दोबारा दहशतगर्दाना हमलों की कोशिश करेगा, लेकिन भारतीय फ़ौज चौकस है और वो उनके अज़ाइम को नाकाम बना देगी। ये जो स्टेटमेंट है ये अपने अंदर इस बात का जो है वो सबूत दे रही है कि इनफैक्ट ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से, इंडिया इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता है। और जिस तरीके से जनरल कातियार की तरफ से ये बात सामने आई है कि मुमकिना तौर पर दहशतगर्दी की कोई और कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा, तो ये इनफैक्ट वाज़ेह सबूत है कि पहलगाम जैसा एक और फॉल्स फ्लैग जो है वो मेरा ख्याल है कि फॉल्स फ्लैग इन मेकिंग है और वो बहुत जल्द हमारे सामने भी आ जाएगा। अलबत्ता ये बात तय है
کہ اب دنیا بھارت کی طرف سے رچائے جانے والے اس ڈرامے کو قطعی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا ایک اہم نقطہ ہے جو کہ جنرل کاتیار اس کو فراموش کر چکے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ جو اس وقت سرحدی معاملات وہاں پر چل رہے ہیں، چوکیوں کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان کی طرف سے نہایت ذمہ دارانہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ طالبان اور ان کے ساتھ وہاں پر جو موجود عوام ہے اس کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہاں پر جو معصوم اور بے گناہ لوگ ہیں ان کی آڑ کے اندر طالبان کارروائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی عام آدمی کی جو ہے نا جان نہیں لینا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دونوں طرف اس وقت ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہے جہاں بدقسمتی سے کلمہ گو کو کلمہ گو کے خلاف ہی کارروائی کرنا پڑ رہی ہے، اور یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کارروائی کے دوران پاکستان کے ذہن میں رہتا ہے۔ لہٰذا پاکستان جو ہے وہ اس بات کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جو نقصان ہے وہ محض ملٹری اکوپمنٹ کی حد تک ہی ہو، معصوم اور بے گناہ جو جانیں ہیں وہ ضائع نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے یہ جو پاکستان کی طرف سے رد عمل ہے یہ نہ صرف بہت زیادہ سوچ سمجھ کر دیا جا رہا ہے، بلکہ ٹارگٹ کے بارے میں جو معلومات ہیں اس کو حاصل کرنے کے بعد یہ جو رد عمل ہے وہ سامنے آتا ہے۔ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی صورتحال قطعی طور پر مختلف ہے۔ وہاں پر پاکستان کو اس بات کا خطرہ ہی نہیں ہے کہ جناب ہم نے اگر فائر کریں گے یا اگر ہمارا کوئی میزائل جائے گا تو اس سے نقصان کیا ہوگا۔ پاکستان مکمل جو ہے نا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں مخصوص انداز سے کارروائی کرے گا انڈیا کے خلاف۔ اگر آپ غور کریں تو افغانستان کے اوپر پاکستان نے کوئی فتح 1، کوئی فتح 2، فتح 3، فتح 4 یا اس جیسا کوئی اور میزائل سسٹم استعمال نہیں کیا۔ پاکستان نے محض راکٹ یا مارٹرز کے اوپر ہی انحصار کیا ہے، اور محض ڈرونز کے ذریعے ہی ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں طالبان کی ہائیڈ آؤٹس کے اوپر، جبکہ انڈیا کی صورتحال قطعی طور پر مختلف ہے۔ اب یہ جو ٹو فرنٹ وار ہے یہ انفیکٹ اسی منصوبے کی طرف اگلا قدم ہے کہ پاکستان کی جو عسکری قوت ہے وہ انفیکٹ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن انڈیا اس بات کو قطعی طور پر فراموش کر چکا ہے کہ پاکستان کے قبائلی عوام اگر ایسی صورتحال درپیش ہوئی تو وہ پاکستانی فوج سے کہیں گے کہ آپ افغانستان والے بارڈر کی فکر نہ کریں، ان کو ہم خود سنبھال لیں گے، آپ جائیں اور جا کر انڈیا کے ساتھ لڑائی لڑیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس پر کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی پاکستان کا ہر ایک جوان، ہر ایک بچہ، ہر ایک بوڑھا اپنے وطن کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، اس کے اوپر بھی کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آئی ایس پی آر کی طرف سے بھارت کی عسکری لیڈرشپ کے حالیہ بیانات، جس میں سب سے پہلے اپیندر دویدی، اس کے بعد ان کے جو ہیں ایئر چیف جو ان کی انڈین ایئر فورس کے سربراہ ہیں اے پی سنگھ، یہ جو بیانات ان کی طرف سے سامنے آئے تھے کہ نقشے سے مٹا دیں گے، اس کے اوپر بھی پاکستانی فوج کی طرف سے سخت رد عمل آیا تھا، اور کہا تھا پاکستانی فوج نے کہ پاکستان کو نقشے سے مٹانے والی سوچ اپنے دماغ سے نکال دیں، پاکستان تا قیامت نقشے پر موجود رہے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ایسی نوبت آئی تو پھر اس ریجن سے کوئی ایک ملک جو ہے وہ نقشے سے نہیں مٹے گا تو پھر دونوں ملک ہی نقشے سے مٹیں گے۔ اس بات کو پاکستان کی عسکری لیڈرشپ نے واضح طور پر اپنا جو تنبیہ ہے وہ اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اب آئی ایس پی آر کی طرف سے جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جنرل منوج کاتیار کے جواب میں، تو اس میں آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی عسکری قیادت کی حالیہ من گھڑت اور اشتعال انگیز بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا سبب بن سکتے ہیں۔ ادارے نے پروپیگنڈا کے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور بھارتی حکومت اور اس کی فوجی قیادت کو خبردار کیا ہے کہ جناب کو خوف کریں، اس طرح کی جو اشتعال انگیز بیانات ہیں یہ دینے سے گریز کیا جائے۔ آئی ایس پی آر کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ چند ماہ قبل ہونے والے جو واقعات تھے اور اب جو سیاسی مواقع ہیں اس کے پس منظر میں بھارتی فوجی قیادت نے وہی متنازع بیانات دوبارہ دہرا دیے ہیں جو نہ صرف حقیقت سے عاری ہیں بلکہ خطے میں کشیدگی کو ہوا دے سکتے ہیں۔ بیان کے مطابق مغربی بنگال اور بہار کے
इंतखाबात के तनाजुर में किए जाने वाले ये जो भारतीय लीडरशिप की स्टेटमेंट्स हैं, ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत अभी तक पिछले तनाज़े में शिकस्त को तस्लीम करने की हालत में नहीं है। ISPR ने इसे इंतहाई तशवीशनाक करार दिया और कहा कि आलमी मंजरनामे पर भी भारतीय बयानात की कई परतें बेनकाब हो चुकी हैं और बाज़ हल्के भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का सबब करार देने लगे हैं। इस सिलसिले में भारतीय पॉलिसियों को इलाकाई मफादात के मुनाफी भी करार दिया गया है। इदारे ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज अपनी सरहदों और इलाके के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। हम अपने कौमी मफादात और सरहदी सालमियत के दिफा में किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। ISPR ने भारतीय अस्करी व सियासी क़यादत को नसीहत की है कि वो पाकिस्तानी सलाहियत और इरादे को संजीदगी से लें। हर जारहियत का तेज़, मजबूत और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा जिसके असरात तवीलुल मुद्दत याद रखे जाएंगे। बयान में वाज़ेह अंदाज में खबरदार किया गया है कि गैर ज़रूरी घमंड और बेजा बयानात जंगी जुनून को हवा दे सकते हैं और ऐसे इक़दामात जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकते हैं। इसलिए बैनुल-अक़वामी बरादरी और भारतीय अवाम को भी हकीकत से आगाह करने की ज़रूरत है ताकि ख़ित्ते में मज़ीद कशीदगी से बचा जा सके। ये है पाकिस्तान का रिस्पॉन्स। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस बात को इस्टेब्लिश किया है कि आपके हवाले से नुक्ता नज़र और माइंडसेट कतई तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ है अफ़गानिस्तान से। यहाँ पर जो जवाब आएगा वो न सिर्फ तेज़ होगा बल्कि आपकी तरफ से जो पहल की जाएगी उसके बाद जो मामला होगा वो संभाले नहीं संभलेगा। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है ये कहना बहुत हद तक एविडेंट है कि आप पहली गोली चला सकते हैं लेकिन पाकिस्तान आपको दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं देगा। ये वो रद्द अमल है, ये वो रिजॉल्व है जो कि पाकिस्तान का इंडिया के हवाले से। जबकि अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ तो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हक में भी आवाजें उठ रही हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई एक तरफा ट्रैफिक चल रही है। इवन तालिबान की लीडरशिप में मौजूद ये लोग और जो फैसला साजी में मुलव्वस हैं उन लोगों का ये मानना है कि हमने पाकिस्तान के साथ इस सरहदी तनाज़े को हवा देकर गलती की है। हमने अगर रद्द-ए-अमल देना था तो हमारा रद्द-ए-अमल महदूद पैमाने पर होना चाहिए था, उसको इस तरीके से एस्केलेट नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से अब हो गया। अभी रिसेंटली जो वाकयात कल से हो रहे हैं उसके बाद भी पाकिस्तान ने इस बात को बखूबी नोट किया है कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर होने वाली जो लड़ाई है उसका दायरा ना सिर्फ वसी हो चुका है बल्कि बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री बिल्टअप है पाकिस्तानी बॉर्डर और दीगर चेक पोस्टों के ऊपर उसमें भी इजाफा हो रहा है। और ये एक सीरियस इंडिकेशन है पाकिस्तान के लिए कि उसे अब संजीदगी के साथ इन सारे मामलात का नोटिस लेना है, क्योंकि अब अगर इन मामलात का सही अंदाज से नोटिस ना लिया गया और इसको वंस एंड फॉर ऑल एड्रेस ना किया गया तो फिर यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में इसके खतरात में इजाफा होगा। और ख़ास तौर पर फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान ये दोनों ऐसी प्रॉक्सीज हैं इस वक्त जिनको एलिमिनेट करना पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के फ्रंट पर मसरूफ़ है और उसने अपने मशरक़ी बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है तो ये उसकी भूल है। उसको अपनी इस भूल को फौरी तौर पर रफ़ा करना चाहिए, उसे अपने इस ख्याल से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ सीजन 2 तो फिर पाकिस्तान से भी ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का दोबारा आगाज होगा और ये जो ऑपरेशन होगा इस मर्तबा वो इंडिया के लिए एक ऐसा सबक होगा जो वो मुद्दतों याद रखने पर मजबूर होगा। मेरी इस बात को यकीनी तौर पर नोट कर लिया जाए कि पाकिस्तान का जवाब ऐसा होगा जो इंडिया मुद्दतों तक नहीं भूल पाएगा। तो बेहतर यह है कि खामखा के फॉल्स फ्लैग के ढोंग रचाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने इलेक्शन लड़ने हैं वो इस तरह के टोपी ड्रामे करके जनाब हमने इतने बेसिस उड़ा दी, इतने जहाज उड़ा दिए, मैं इसकी बुनियाद पर भी आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। खामखा सरहदी महाज गर्म किया तो फिर इलेक्शन शायद दोबारा कभी ना हो पाए। इस तरह की सूरत हाल भी डेवलप हो सकती है। अपने का जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।